मुकेश नाम का एक 22 साल का लड़का था। उसने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। वो पढ़ने में बहुत अच्छा था, इसलिए उसने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री अच्छे मार्क्स से प्राप्त की थी। अब वो एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पोस्ट में था और काफ़ी अच्छा कमाता था। वो काफ़ी मेहनत करता था। अच्छा काम करने के कारण उसे प्रमोशन भी मिलता रहता था। मुकेश को अपनी लाइफस्टाइल अच्छी बनाने की इच्छा थी और उसकी सिर्फ इस इच्छा के कारण वो दिन ब दिन अपने करियर में और भी ज़्यादा आगे बढ़ता रहता था। उसको महंगे कपड़े और अच्छी कंपनी की चीज़ें ही उपयोग करने का शौक़ था। वो ज़्यादा ब्रांडेड कपड़े ही पहनता था। कुछ समय के बाद उसकी मुलाकात अपने कॉलेज के दोस्त अमन के साथ होती है। वो अपने दोस्त से मिलकर काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि बहुत समय के बाद वो मिला था। वो दोनों अपनी कॉलेज की बातें याद करते हैं और महसूस करते हैं कि वो समय ही अच्छा था। इतने में मुकेश अपने दोस्त अमन से पूछता है कि अब तुम क्या कर रहे हो। अमन कहता है कि मैं एक आईटी कंपनी में देसिंगार की पोस्ट में हूँ। मुकेश पूछता है कि तुम कितना कमा लेते हो। कहता है कि मैं हर महीना 15,000 कमाता हूँ। अब अमन मुकेश से पूछता है कि तुम कितना कमा लेते हो। मुकेश बताता है कि मैं हर महीना 50,000 जितना कमा लेता हूँ। मुकेश अमन से कहता है कि मैंने इस कंपनी में 10,000 से ही जॉब शुरू की थी और कुछ ही समय में मेरा काम अच्छा होने के कारण प्रमोशन होने लगा और मैं अब हर महीने 50,000 कमाने लगा। अमन मुकेश से कहता है कि मैं ऐसा मानता हूँ कि हम कितने कमाते हैं ये महत्व की बात नहीं है, बल्कि हम जितना कमाते हैं उससे हमारी रोज़ बरोज़ की ज़रूरियत पूरी होती है कि नहीं, ये महत्व की बात है। तुम ब्रांडेड कपड़े पहनो कि कोई सिंपल कपड़े, ये कोई मायने नहीं रखता है। चाहे तुम घड़ी रोलेक्स की पहनो या कोई सिंपल, वो तो सिर्फ समय ही दिखाती है। अमन की बातें सुनकर मुकेश को भी लगने लगा कि अमन सही है और मैं गलत हूँ। अब मुकेश को पहले जितना काम करने की इच्छा नहीं हो रही थी। वो अब अपनी कंपनी में भी पहले जितना उत्साह से काम नहीं कर रहा था। उसके बॉस भी उससे पूछ रहे थे कि तुम अब पहले जितनी लगन से क्यों नहीं काम करते हो। अब उसको इस कंपनी में काम करते करते 10 साल हो गए थे, पर अब भी उनकी सैलरी 50,000 ही कुछ थी। कुछ समय के बाद वो एक दिन हर रोज़ की तरह कंपनी से अपने घर वापस जा रहा था। तभी उसको अपना एक पुराना कॉलेज का दोस्त विवेक मिला है। मिलते ही दोनों बातें करते हैं और इतने में विवेक मुकेश से पूछता है कि तुम अब क्या कर रहे हो। मुकेश बताता है कि मैं पिछले 10 साल से कंपनी में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब कर रहा हूँ और मैं हर महीने 50,000 जितना कमाता हूँ। और तुम क्या करते हो। विवेक मुकेश को बताता है कि मैं कंपनी में गमे डेवलपर की जॉब कर रहा हूँ। मुकेश उनसे पूछता है कि आखिर तुम कितना कमाते हो। विवेक कहता है मैं हर महीना 3 लाख जितना कमा लेता हूँ। विवेक यह भी बताता है कि मैंने अपनी कंपनी में जॉब की शुरुआत 8,000 रुपये प्रति महीने से की थी। तभी मुकेश बताता है कि मैंने तो अपनी शुरुआत 10,000 से की थी, पर अब मैं पहले जितना काम नहीं करता हूँ, क्योंकि क्या फ़र्क पड़ता है हम जितना भी काम लें। विवेक कहता है कि मुझे तो बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अब मेरी लाइफस्टाइल ही ऐसी हो गई है कि मुझे ज़्यादा कमाना ही पड़ता है। मुकेश कहता है हम चाहे ब्रांडेड कपड़े पहने या नहीं, चाहे हम घड़ी रोलेक्स रातों की पहने या कोई सिंपल, वो बताती तो सिर्फ टाइम ही है। तभी विवेक कहता है कि ये बात तो सच है कि चाहे तुम घड़ी रोलेक्स की पहनो या कोई सिंपल, वो टाइम ही बताती है। पर देखा जाए तो ये बात भी सच है कि वो सिर्फ टाइम ही नहीं बल्कि पहनने वालों का भी टाइम दिखाती है। और कुछ समय के बाद हम पहले जितना काम भी तो नहीं कर पाएंगे। उससे अच्छा है कि हम जब तक कमा सकते हैं तब तक पूरी मेहनत करें और ज़्यादा पैसे कमा लें, ताकि हम अपना फ्यूचर अच्छे से बिता पाए। हमारे लिए अच्छा यही है
कि हमें हर वक्त आगे बढ़ना चाहिए। अब मुकेश को विवेक की बात सही लग रही थी, पर अब वो चाहकर भी अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहा था। उसे कम काम करने की आदत हो गई थी और उसमें अब पहले जितना उत्साह भी नहीं रहा था। उससे बड़ा पछतावा हो रहा था कि मैंने भी पहले ज़्यादा मेहनत की होती तो मैं भी आज विवेक जितना कमाता होता। हमें अपनी लाइफ में हर वक्त आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ना ही जीवन है। जब तक हम यंग हैं तब तक हमें जितना हो सके इतना अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपनी लाइफ स्टाइल को और भी अच्छी बनानी चाहिए। अगर कोई बुजुर्ग अपनी लाइफ से संतुष्ट हो जाए और कुछ भी न करे तो शायद से ये बात सही होगी, मगर हमारे लिए नहीं। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको क्या कहना है इस कहानी के बारे में? क्या यह कहानी सही है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए और इसी तरह के इंटरटेनमेंट कहानियाँ लगातार सुनें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।